शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलौर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको कैप्रिकॉर्न मकर राशि की महिला के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनमें अच्छाई होती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनसे आपके इस वीडियो में आपसे बातें शेयर करूँगा। देखिए, हमेशा ऐसा ही रहता है या ऐसा ही बोला जाता है कि सारे वीडियोस मेल के लिए होते हैं, मेल्स के लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए कोई वीडियोस नहीं होते। देखिए, ऐसा नहीं है, वीडियोस तो सबके लिए होते हैं, सभी की अच्छाई के लिए होते हैं। चलिए, फिर भी आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी 12 राशियों की महिलाओं के लिए कि महिलाएं राशि अनुसार कैसा उनका व्यक्तित्व होता है, कैसा स्वभाव होता है, क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं। इसी कड़ी में मैंने आज तक 9 वीडियो डाल दिए हैं, धनु राशि तक, मेष से धनु राशि तक। आज मैं 10वां वीडियो डाल रहा हूँ मकर राशि, कैप्रिकॉर्न की मकर राशि की महिलाओं के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उनके विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, क्या उनके अवगुण होते हैं। ये अपन आज अपने इस वीडियो में आज इस बारे में आपसे शेयर करेंगे। देखिए, जो मकर राशि है ये भचक्र की 10वीं राशि है। ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के स्वामी हैं शनि। देखिए, मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और इस राशि में जो बृहस्पति देव हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो काल पुरुष कुंडली में देखें तो ये जो 10वां भाव है ये आपकी प्रोफेशन का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है, और अर्थ का भाव है। कार्य क्षेत्र से मतलब आप प्रोफेशन करेंगे, उससे ही आप पैसा कमाएंगे, तो ये अर्थ का भी भाव है। और ये अर्थ धरती की ही राशि है, पृथ्वी की राशि है। तो अब देखते हैं अपन इनके गुण। आज मैं आपसे मकर राशि की महिलाओं के 16 गुण बताऊंगा। और यदि आपके घर में कोई कैप्रिकॉर्न है महिला, आपकी बहन, बेटी, बहू, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखाएं। यदि आपके घर में कोई नहीं है कैप्रिकॉर्न तो आप आपके अपने फ्रेंड्स की, आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई लवर हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने ठीक निकलते हैं। चलिए, तो अपन स्टार्ट करें। पहला इनका जो गुण है रिलायबल। देखिए, ये जो महिलाएं होती हैं काफ़ी रिलायबल होती हैं, आप उन पे फेथ कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया शनि की राशि है। तो शनि को तो वैसे ही ज्योतिष में न्यायाधीश का दर्जा दिया हुआ है। तो ये जो महिलाएं होती हैं काफ़ी रिलायबल होती हैं, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं, ये दगा नहीं करती। दूसरी, पेशेंट एंड फेथफुल। ये जो महिलाएं होती हैं ये इम्पेशेंट नहीं होती, जल्दी घबराती नहीं है और काफ़ी फेथफुल होती हैं। ये जिसके साथ भी जुड़ती हैं दगा नहीं करती हैं ये। तीसरा, हार्ड वर्किंग। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया शनि देव की राशि है, तो शनि देव के बारे में तो यही कही जाता है कि ये पहले भरपूर मेहनत करवाते हैं फिर फल देते हैं। तो ये शनि देव की राशि है। तो इसकी जो जातिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत कठोर परिश्रमी होती हैं, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराती हैं। हैव गॉट ए हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब इनका जो हृदय है वो सोने का होता है, अर्थात इतनी ज़्यादा
ये महिलाएं अच्छी होती हैं, दिल से, मन से या कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, हमेशा न्यायपूर्ण बातें अच्छा करने की सोचती हैं। नंबर 5वां गुण है डेप्थ ऑफ काइंडनेस एंड विलिंगनेस। इनका जो हृदय है वो दयालुता से भरपूर होता है और हमेशा ये कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हैं, खाली नहीं बैठना चाहती। हर एक के प्रति दयालु होती हैं ये, चाहे इनके कलीग्स हों, इवन पेट्स के प्रति भी ये दयालुता की भावना रखती हैं। हमेशा चाहती हैं मैं मदद करूं हर एक की। एक्सपेक्ट अदर्स टू लिव बाय देयर रूल्स। असल में क्या है जी, इनको दखलंदाजी पसंद नहीं है। ये चाहती हैं कि मैं अपने हिसाब से जीऊं और दूसरा भी मेरे हिसाब से ना जी के अपने हिसाब से चले। ना तो ये किसी के मामले में दखलंदाजी करना पसंद करती हैं, ना ही ये चाहती हैं कि कोई हमारे मामले में दखलंदाजी करे। ऐसा इनका स्वभाव होता है। मेक गुड टीम लीडर एंड ऑर्गेनाइजर्स। ये कहीं भी काम करती हैं तो उसको लीड करती हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं उस कार्य को। ये भी एक उनका गुण है। सेल्फ मोटिवेटेड। ये दूसरे से अभिप्रेरित नहीं होती हैं, ये खुद से मोटिवेटेड होती हैं। कोई भी काम करती हैं तो खुद ही मन में सोचती हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकती, ये मेरे में क्या कमियां हैं जो मैं इसको नहीं कर सकती। वो सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं, खुद ही अपने आप से ये मोटिवेशन लेती हैं और उस अनुसार काम करती हैं। इन्हें दूसरे की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑफन वर्क टूवर्ड्स प्लान। ये कोई भी काम करती हैं पहले उसकी प्लानिंग करती हैं, फिर उस काम को आगे बढ़ाती है। बिना प्लानिंग के ये कोई भी काम नहीं करती। यदि कोई एग्ज़ाम भी देना चाहेंगी तो पहले प्लानिंग करेंगी, पहले उसके लिए प्रिपरेशन करेंगी अच्छे से, फिर उसे ये करेंगी। ये इनका एक अच्छा गुण है। ये प्लानिंग करती हैं पहले, फिर उसको करती हैं, उस काम को मूर्त रूप देती हैं। रिसोर्सफुल एंड पर्पसफुल। ये काफ़ी साधन संपन्न होती हैं और दृढ़ निश्चयी होती हैं। जिस काम को भी इन्होंने ठान लिया करने का तो बाय हुक बाय क्रुक, कितना ही मेहनत करना पड़े ये मेहनत से पीछे नहीं हटती और उस कार्य को पूर्ण करके ही दम लेती हैं। और अब इनका 11वां गुण है डोंट लाइक शो ऑफ। इन्हें शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि शनि की राशि है। हमेशा धरती पे पैर टिका के रखती हैं। जैसी हैं ये खुद वैसी ही अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। इन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैं अपने बाल रंग लूं या मैं अपना मेकअप कर लूं। ये जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। इनको ये चीज़ों का कम शौक़ है। ये डाउन टू अर्थ होती हैं ये जो महिलाएं होती हैं। लेज़ी बिफोर स्टार्ट वर्क। कोई भी काम ये शुरू करेंगी उससे पहले इन्हें काफ़ी आलस आता है, क्योंकि शनि की राशि है ये। तो शुरू में इनको आलस आता है कि यार छोड़ो, ऐसे ही काम चल जाएगा। पर एक बार जब ये काम स्टार्ट कर देती हैं तो फिर इनका जो आलस्य है दूर भग जाता है, फिर उसको कंप्लीट ही करती हैं ये। शुरू में इन्हें स्टार्ट करने में काफ़ी आलस आता है ये। सेल्फ डिपेंड। ये महिलाएं सेल्फ डिपेंड होती हैं, किसी पर आश्रित नहीं होती। इवन अपने लाइफ पार्टनर पर आश्रित नहीं होती हैं। खुद काम करती हैं, जॉब करें या कोई बिजनेस करें, सेल्फ डिपेंड होती हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, अपना सारा काम खुद करती हैं ये। डिसीजन मेकिंग गुड। इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत बढ़िया रहता है। ये अच्छे से डिसीजन लेती हैं। इनका डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्रूटफुल रहता है। स्टबर्न, ये इनका एक कमी कह लो आप इनको, ये इनकी कमी है। बहुत अड़ियल टाइप की और ज़िद्दी टाइप की महिलाएं होती हैं। ये एक बार अड़ जाती हैं, क्योंकि देखिए शनि की राशि है तो ये अड़ियल होते हैं। शनि भगवान की कहते हैं, वो अपने फादर से ही वो एक बार अड़ गए, उनकी अड़ाट हो गई तो वो
फादर को ही, सूर्य को ही वो परेशान करके रखते हैं। शनि भगवान के बारे में ऐसा बोला जाता है। तो ये काफ़ी ज़िद्दी और अड़ियल टाइप महिलाएं होती हैं, ये इनका एक अवगुण है। ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, ये भी एक इनका अवगुण ही समझो। हमेशा ये अनसेटिस्फाइड अर्थात ये संतुष्ट नहीं होती, हमेशा इनको लगता है दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है। तो ये हमेशा खुद की प्रोग्रेस को भी नज़रअंदाज करके भी ये सोचती कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे से आगे चली गई तो क्यों चली गई। उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे से आगे जाए, तो हमेशा ये असंतुष्ट रहती हैं। अपने करियर को भी लेकर असंतुष्ट रहेंगी, चाहे कितना ही अच्छा कर रही होंगी, पर ये देखेंगे कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे से आगे बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। ये इनका एक बड़ा तगड़ा अवगुण है। इस कारण इनको हमेशा मेंटल टेंशन रहती है या कोई पेट से रिलेटेड इश्यू रहते हैं, क्योंकि हमेशा ये टेंशन में रहती हैं। ये इनका एक बड़ा अवगुण है, इस पे इनको काम करना चाहिए। अब देखिए इनकी अपन कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की पृथ्वी तत्व की राशि आई है, तो इनकी कॉम्पेटिबिलिटी किन किन के साथ अच्छी रहती है। देखिए इनकी टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, अर्थात इनकी जो कॉम्पेटिबिलिटी है मकर राशि वालों की वृषभ राशि के साथ अच्छी रहेगी, कन्या राशि के साथ अच्छी रहेगी, कर्क राशि के साथ अच्छी रहेगी, वृश्चिक राशि के साथ और मीन राशि के साथ। इन पांचों के साथ इनकी कॉम्पेटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठती है। चाहे ये इनसे ये लव अफेयर्स में हो, चाहे इनके साथ ये मैरिज करें, या जहाँ ये वर्किंग प्लेस पे इनके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं या इनके कलीग्स हैं, तो इनके साथ इनकी जो कॉम्पिटिबिलिटी है काफ़ी बेहतर रहती है। इनके साथ इनकी बॉन्डिंग लॉन्ग लास्टिंग चलती है, ये दिल से उससे खुलती हैं, अपने मन की बात शेयर करती हैं, तो इनकी कॉम्पिटिबिलिटी इन राशियों से काफ़ी बेहतर बनती है। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।